हेलो बच्चों, आज फिर हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोहा सोठा चौपाई। जी हाँ, दोहा सोठा चौपाई यानी कि बच्चों आज इस वीडियो में धमाल होने वाला है, जो कि हम हिंदी से रिलेटेड एक चैप्टर से बात कर रहे हैं, जो कि है दोहा सोठा चौपाई। यानी कि बच्चों इस वीडियो में हम दोहा और सोठा चौपाई यानी तीनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर दोहा, यानी कि बच्चों हम दोहा की बात करेंगे। आखिर दोहा दोहा की परिभाषा देखेंगे तो दोहा की परिभाषा क्या हो जाएगी। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि बच्चों बात करें हम दोहा के यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर चौथे और यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मेन टॉपिक बच्चों यही होता है, क्योंकि जब हम उदाहरण लिखते हैं तब हमें पता नहीं रहता है कि पहले और दूसरे यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी। तो बच्चों मेन टॉपिक यहीं से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी और चौथे यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर दोहा का। तो दोहा का उदाहरण हो जाएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि बच्चों उदाहरण है यहाँ पर दोहा का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब मात्रा की। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला चरण, यहाँ पर रहीमन यानी कि रा ही मा न, यानी कि बच्चों यानी कि आपको सिंगल शब्द यानी कि नजर आ जाए, जैसा कि यहाँ पर रा है तो यहाँ पर एक मात्रा होगी। और जैसा कि यहाँ पर दो मात्राएं, जैसा दो मात्राएं हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर पानी, जैसा कि यहाँ पर पानी लिखा है तो पा यानी कि इसमें आ यानी बड़ा आ के डंडा का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा हो जाएंगी। और यहाँ पर बात करेंगे छोटा ई की यहाँ पर एक मात्रा होती है और बड़ा ई की में यहाँ पर दो मात्रा होती है। यानी यहाँ पर पानी लिखा है तो नी में कितनी मात्रा हो जाएंगी बच्चों, दो मात्रा हो जाएंगी। बस यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर रा का हो गया एक मात्रा, ही मा न, उसके बाद में पानी यहाँ पर दो दो मात्रा हो जाएंगी। फिर राखिए रा, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर बड़ा की मात्रा आई है तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएंगी। और यहाँ पर छोटी की मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल यानी एक मात्रा होगी और एक यहाँ पर दो मात्रा होंगी। तो अब गिनेंगे यहाँ पर कितनी मात्रा हैं, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। यानी कि बच्चों हमारा सही उदाहरण यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में, यहाँ पर पहले चरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 13-13 यानी 13 मात्राएं हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे चरण में। तो चौथा चरण बच्चों की जैसा कि हमारा यहाँ पर है, चौथा चरण है 2 2 4 2 6 1 7 8 9 2 11। यानी कि पानी गए न उबरे, यहाँ पर पा यानी बड़ा के डंडा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएंगी। और नी पर यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएंगी। गए यानी गा का एक मात्रा, ए का एक मात्रा, न का भी एक मात्रा, फिर बड़ा ऊ का यहाँ पर भी एक मात्रा रहेगा। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, बा का यहाँ पर एक मात्रा हो जाएगा और यहाँ पर एक की मात्रा जब आपको दिख जाए तो यहाँ पर दो मात्रा होंगी। यानी कि बन गया हमारा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। यानी कि बच्चों बात कर रहे हैं हम यहाँ पर चौथे चरण की, तो चौथे चरण में हमारी 11-11 मात्राएं हैं। तो ये हमारा उदाहरण हो गया दोहा का। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर सोठा की। तो सोठा की यहाँ पर बात करेंगे, सोठा का यहाँ पर परिभाषा देखेंगे। सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चढ़ होते हैं। यानी कि बच्चों जो सोठा होता है उसमें 4 चढ़ होते हैं, यानी सब में 4 चढ़ होते हैं। दोहा सोठा चौपाई तीनों में 4-4 चरण होते हैं। यानी दो सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, यानी पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर 11-11 मात्रा होंगी। दूसरे और चौथे चरण में बच्चों 13-13 मात्रा होंगी, यानी दूसरा और यहाँ पर चौथा जो चरण है
तो उसमें कितनी मात्रा होंगी? 13 मात्रा होंगी। तो यहाँ पर बात करेंगे, या दोहे का उल्टा होता है, यानी कि बच्चों जो सोठा होता है ना, ये दोहे का उल्टा होता है, यानी कि जो सोठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। तो उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार। यानी यहाँ पर नी का एक मात्रा हो जाएगा, जा का भी एक मात्रा हो जाएगा, माँ का एक मात्रा, ना का एक मात्रा। उसके बाद में मुंह की बात कर रहे हैं, छोटा ऊ की यहाँ पर एक मात्रा होगी। यदि आपको बड़ा ऊ की मात्रा कह दी जाए तो वहाँ पर 2 मात्रा होंगी, यानी मुंह कार यहाँ पर 3 मात्रा होंगी। उसके बाद में सू की यानी छोटा ऊ की यहाँ पर प्रयोग किया गया तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी। और यहाँ पर धा यानी धा में बड़ा आ का भी प्रयोग किया गया, यानी डंडा यहाँ पर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर कितनी मात्रा होंगी? 2 मात्रा होंगी। और रा का यहाँ पर 1 मात्रा होंगी। अब गिन लेते हैं हमारी मात्राएं हैं कितनी बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11। यानी कि बच्चों पहले यानी इसके पहले और तीसरे यानी पहले चरण की बात कर रहे हैं तो 11 मात्राएं हमारी निकली हैं। यानी कितनी मात्रा है बच्चों? 11 मात्राएं हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये चौथे चरण की। तो चौथा चरण बच्चों हमारा ये है यहाँ पर। तो चौथे चरण की हम बात करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यानी 11 12 1 13, यानी 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 10 11 12 13, यानी श्री गुरु चरण सरोज रज। यानी बच्चों जो श्री गुरु चरण सरोज रज है इसमें हमारी 13 मात्राएं निकल रही, यानी कि ये हमारा तीसरा और चौथा चरण हो जाएगा। यानी कि श्री में यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएंगी और यहाँ पर गा में 1 मात्रा, रू में 1 मात्रा, चा में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा और ना में 1 मात्रा। इसी तरह हमारी मात्रा निकल जाएंगी। बच्चों मात्रा निकालना, मात्रा का एक पहचान होता है। यदि आपको सिंगल मात्रा कह दी जाए तो वहाँ पर इस तरह का मात्रा लगेगा, और यदि आपको यहाँ पर 2 शब्द नजर आ जाएं यानी 2 शब्द आपको दिख जाएं तो वहाँ पर इस तरह का मात्रा लगेगा। बच्चों मात्रा का निशान है, तो यहाँ पर 13 मात्रा होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया सोठा। अब हम बात करेंगे बच्चों तीसरा यहाँ पर चौपाई की। चौपाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेपर में पूछा जाता है। ये पेपर में अक्सर जरूर पूछा जाता है हिंदी में, ये 5-6 नंबर का आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चौपाई की बात करेंगे हम। यहाँ पर चौपाई की परिभाषा देखेंगे। चौपाई यानी चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी बच्चों इसमें जो 4 चरण हैं उसमें प्रत्येक मात्राएं कितनी होंगी? 16-16 मात्रा होंगी, यानी 13 और 14 मात्राएं 11 मात्राएं नहीं होंगी, सिर्फ 16-16 मात्रा होंगी। ये चौपाई की बात कर रहे हैं हम। और अंतर में यानी अर्थात गुण यानी वर्ड गुरु लघु नहीं होने चाहिए। यानी बच्चों जो आपको ये होते हैं ये वर्ड होते हैं, ये गुरु होते हैं यानी ये लघु होते हैं, ये इसमें आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण हमारा है जैसा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। यानी यहाँ पर बच्चों हम गिनेंगे, आप गिन लीजिएगा। यहाँ पर गिनेंगे तो हमारी 16 मात्रा निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर यानी तीसरा चौथा है रामदूत अतुलित बलिदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। यहाँ पर हम गिनेंगे तो हमारी कितनी मात्रा हो जाएंगी? 16 मात्रा हो जाएंगी। यानी बच्चों हम बात कर रहे हैं चौपाई की। तो है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आएगा कि दोहा सोठा चौपाई यानी उदाहरण सहित हम इसे कैसे लिखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।